माशाअल्लाह आप सब ने देखा कि आपके दरमियान मेहमान खुसूसी ख़तीब हुसैनियत हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अली जनाब मौलाना सैयद मोहम्मद हुसैन हुसैनी साहब क़िबला जो सरज़मीन मुज़फ़्फ़रनगर से तशरीफ़ लाए हैं। मैं इस्तक़बाल में 4 मिसरे पढ़ूँ और वाक़ई ये बहुत अच्छे हैं कि मत पूछ कि क्या होता है शब्बीर का ज़ाकिर। बहुत आसान नहीं है। आप देखिए कि क्या अज़मत है, क्या बुलंदी है, क्या मर्तबा है। मत पूछ कि क्या होता है शब्बीर का ज़ाकिर, ताईदे खुदा होता है शब्बीर का ज़ाकिर। मत पूछ कि क्या होता है शब्बीर का ज़ाकिर, ताईदे खुदा होता है शब्बीर का ज़ाकिर। सुनने को जिसे आती है शब्बीर की माफ़ी, सुनने को जिसे आती है शब्बीर की माफ़ी। हाँ, इतना बड़ा होता है शब्बीर का ज़ाकिर। हाँ, इतना बड़ा होता है शब्बीर का ज़ाकिर। नारा हैदरी। फातिहा। गुजारिश है मरतबा सूरह अल-हम्द और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर मरहुमा मग़फ़ूरा ताजदार जहां बिनते सैयद हसन की रूह के लिए साल फरमाए। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ज़िक्रुहु लिशरफ़िज़ ज़ाकिरीन व शुक्रुहु फ़ौज़ुन लिश्शाकिरीन व ताअतुहु निजातन लिलमुतीईन। अस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिस सकलैन महबूबे रब्बिल मशरक़ैन व रब्बिल मग़रिबैन वलियुद्दारैन इमामिल क़िबलतैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु हक़ सुब्हानहु तबारका व तआला व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम। सलवात पढ़ते हैं मुहम्मद वाल। लायक़े सद-ए-एहतराम क़िबलाओं का वाह दानिशवरान हाज़िरीन मजलिस, एक मरहुमा के साल सवाब के इस मजलिस अज़ा का इनेकाद बउनवानी साल सवाब मुनक़्क़िद किया गया है और हम और आप जमा हुए हैं उनके अहले खाना को ताज़ियत पेश करने के लिए और सब्र की तिलक़ीन करने के लिए। यही कानून हयात है और यही उसूल ज़िंदगी कि जब हमारे दरमियान से कोई मोमिन या मोमिना इस दार फ़ानी को छोड़कर उस आलम बक़ा में कदम रखती है तो हम उसके इसाले सवाब के लिए मजलिस हुसैन बर्पा करते हैं। अगर हम और आप लुग़त की दुनिया में जाके देखें और तारीख़ के दामन को खोल कर देखें तो आपको इस बात का एहसास होगा कि मजलिस का कोई मजहबी बैकग्राउंड नहीं था। दुनियाए अरब में आज भी मजलिस उस जगह को नहीं कहा जाता कि जहाँ कोई मजहबी एक्टिविटी हो।
बल्कि जिसे हमारी ज़बान में बैठक कहा जाता है, गेस्ट रूम कहा जाता है, ड्राइंग रूम कहा जाता है, उसे ही दुनियाए अरब में मजलिस कहा जाता है। यानी मजलिस का तर्जुमा यह है कि जहाँ चार हम मिजाज बैठ जाएं उसे मजलिस कहा जाता है। जहाँ चार हम ख्याल बैठ जाएं उसे मजलिस कहा जाता है। जहाँ चार हम अकीदा बैठ जाएं उसे मजलिस कहा जाता है। जहाँ चार दोस्त बैठ जाएं उसे मजलिस कहा जाता है। जहाँ भी मजमा जमा हो गया उसे मजलिस कहा गया। जहाँ भी अफराद इकट्ठे हो गए उसे मजलिस कहा गया। जहाँ भी रिश्तेदार बैठ के बातें करने लगे उसे मजलिस कहा गया। यही मजलिस का तर्जुमा है कि जहाँ मजमा जमा हो गया उसे मजलिस कह दिया गया। ये तो एहसान है अली की बेटी ज़ैनब का कि ज़ैनब ने करबला के बाद मजलिस को बैठक नहीं रहने दिया, तहरीक बना दिया। अब करबला से पहले मजलिस का तर्जुमा चाहे जो कीजिए, करबला के बाद मजलिस का तर्जुमा बदल गया। करबला के बाद ये नहीं कहा जाएगा कि जहां मजमा जमा हो उसे मजलिस कहा जाएगा, नहीं। करबला के बाद जहां हक और बातिल के दरमियान इम्तियाज किया जाए उसे मजलिस कहा जाएगा। जहां ये बताया जाए हक क्या है, बातिल क्या है, रॉन्ग क्या है, राइट क्या है, अंधेरा क्या है, रोशनी क्या है, तारीकी क्या है, उजाला क्या है। अब मैं लफ्ज बोलना शुरू कर रहा हूँ। मजलिस ही वो जगह है जहां से पता चलता है कि हलाकत और है, शहादत और है। मजलिसी वो जगह है जहां आके पता चलता है अलैहिस्सलाम और है, रज़ी अल्लाह और है। अब मैं लफ्ज कहूंगा, यही आके पता चलता है कि इमामत और है, हुकूमत और है। एक सलावत पढ़े बर मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। मजलिस ही वो जगह है कि जहां आके पता चलेगा कि सब बराबर नहीं है, हुकूमत और है और इमामत और है। हमारे भाई बहुत बेहतरीन तकरीर करके मुझे दावत दी। बहरहाल इन दोनों के बाद तो कोई जरूरत नहीं थी कि मैं पढ़ता, मगर चूंकि अब आ गया हूँ तो मैं यहीं से अपनी बात का आगाज करता हूँ। आयत पे मैं बाद में जाऊंगा, एक लफ्ज कहना चाहता हूँ। देखिए, कभी कभी बात समझने की होती है, जरूरी नहीं है कि आप तारीख में जाएं और आपको पलटे। नहीं नहीं नहीं, मैं एक लफ्ज कहूंगा। हमारे मौलाना ने भी कहा और यही बात जो है मौलाना ने भी कही कि मरहुमा की हमने किसी से कोई बुराई नहीं सुनी। मरहुमा का नाम है ताजदार जहां बिनते सैयद हसन। याद रखिएगा, बिनते सैयद हसन हो या इब्ने सैयद हसन, इनकी बुराई वही करते हैं जिनका ताल्लुक उजालों से नहीं, अंधेरों से होता। मैंने तो पहला ही लफ्ज, काश आप इसकी गहराई और गिराई में चले जाते तो मजलिस तो इसी लफ्ज में हो गई थी। इसी के बाद मैं कह देता, मैं फिर कहूंगा कि बिनते हसन या इब्ने हसन। मौलाना मैंने लफ्ज बड़ा गहराई से कहा, इसकी मुखालफत वही करता है जिसका ताल्लुक अंधेरों से होता है, रोशनी से नहीं होता। बात रही इख्तलाफात की, तो ना इख्तलाफात थे, ना हैं, ना होंगे। इख्तलाफात जिहालत की बुनियाद पर होते हैं, अकीदों की बुनियाद पर नहीं होते। जो मैं कहने जा रहा हूँ, अगर बात आप तक पहुंच गई तो मैं समझूंगा कि यहीं से आगाज होगा। साहिबान नजर लोग हैं, बैठे हुए हैं, दाद आप दे चुके हैं, नारे आप लगा चुके हैं। मैं चंद बातें आपकी खिदमत आलिया में गुजारिश करके आगे बढ़ जाऊंगा। मगर याद रखिएगा, ये मजलिस बहुत बड़ी चीज है। अगर ये ना हो मौलाना तो पता ही ना चले कि हुकूमत और है, इमामत और है। हुकूमत उसे कहते हैं जहां मजबूरी होती है, इमामत उसे कहते हैं जहां इख्तियारात होते हैं। हुकूमत और है, इमामत और है। हुकूमत वो है जिसमें बादशाही अपनी मर्जी से बनता है या लोगों की मर्जी से बना दिया जाता है। इमामत वो है जहां मनसूस मिन अल्लाह होता है। हुकूमत वो है जहां सर झुकाए जाते हैं, इमामत वो है जहां दिल झुकाए जाते हैं। महसूस करते रहिएगा, हुकूमत और इमामत में बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। उसका सबसे अच्छा बड़े फर्क में बाद में बयान करूं, सबसे छोटा फर्क मैं बयान कर देता हूं। हुकूमत में और इमामत में फर्क यह है कि हुकूमत गदीर के सूरज में दिखाई जाती है इमामत, और हुकूमत शाम के बादलों से निकाली जाती है। फर्क हो गया।
गया, दोनों का फर्क। अब आप कहते हैं इख्तलाफ, क्या इख्तलाफ है? कोई इख्तलाफ नहीं है। इख्तलाफात जिहालत की बुनियाद पर होते हैं। जो आदमी जाहिल है उसके अंदर इख्तलाफात पैदा किए जाए, उसका मतलब ही है कि इख्तलाफ पैदा किया जाए, वरना इख्तलाफ कोई चीज नहीं। मतलब अगर आप कहा जाए कि जी आलम इस्लाम में इख्तलाफ, कहाँ इख्तलाफ है? आप मुझे बताइए, इख्तलाफ की जगह अल्लाह एक है, अल्लाह एक है कि नहीं? भाई आप कलमा क्या पढ़ते हैं? ला इलाहा। हम क्या पढ़ते हैं? हनफी क्या पढ़ते हैं? मालिकी क्या पढ़ते हैं? शाफी क्या पढ़ते हैं? हम्बली क्या पढ़ते हैं? कादरी क्या पढ़ते हैं? सब ये कलमा पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह। इसका मतलब क्या? अल्लाह एक है। अब ये बताइए, आगे बढ़िए, रिसालत में कोई इख्तलाफ है? बोलिए, क्या कलमा पढ़ते हैं? मोहम्मद रसूलुल्लाह। इसका मतलब ये कि सबका रसूल एक है। रिसालत पे भी कोई इख्तलाफ है? कुरान मजीद पे कोई इख्तलाफ है? नहीं। आप उठा के लाइए, आलम इस्लाम के सबकी मस्जिदें मौजूद हैं, सबके यहाँ से कुरान लेकर आइए और इमाम बारगाह से भी लेकर आइए। जहाँ से हमारा कुरान शुरू है वहीं से उनका है, और जहाँ उनका खत्म हो रहा है वहीं हमारा। ये तो कुछ लोग हैं जो जिहालत की बुनियाद पर कह देते हैं कि शियों का 40 पारों का कुरान है, 10 बकरी खा गई। तो भैया बकरी तुम्हारी थी, जवाब हम क्यों दें? इसे समझिए जो मैं कहना चाहता हूं। बकरी तुम्हारी, हम इख्तलाफ का जवाब दें, वरना खुदा की कसम जितनी आयात आपके यहाँ है उतनी आयात हमारे यहाँ। सब कुछ सुनते रहिएगा। अल्लाह, सुनते रहिएगा मैं जो कह रहा हूं। अल्लाह एक है, रसूलुल्लाह एक है, कुरान बोलते रहिए, कुरान एक है। जहां मुझे दाद लेना होगी मैं ले लूंगा, आप जुड़ते चले जाइए। कुरान एक है। अच्छा काबा, ऐसा नहीं है कि काबे का मसला अलग हो कि जिस सारी दुनिया काबे में जा रही हो हज करने के लिए और शिया बेचारा उठा के अलम करबला चला जाए, जबकि शियों के बच्चे को भी मालूम है कि अगर करबला ना होती तो काबा ना होता। अभी आपने शेर पढ़ा, अगर करबला ना होती तो काबा आज इस कैफियत में ना होता। अब आप एक कदम और आगे बढ़े, इसका मतलब ये कि काबा एक है। रमजान भी एक ही मौसम में आ रहा है, बताइए, रोजे एक ही मौसम में तो रखे जा रहे हैं। इसका मतलब ये कि रमजान भी एक ही टाइम पे आ रहा है। अल्लाह एक है, रसूलुल्लाह एक है, काबा एक है, किबला एक है, हज पे भी एक ही मौसम में जा रहे हैं। बताइए, ऐसा नहीं है कि हम रजब में हो क्या है और सारी दुनिया जिलीज में जाए, जबकि हमें मालूम है कि रूहे काबा रजब में आई है। अब जो थके हुए उनका जिम्मेदार नहीं हूं, रूहे काबा रजब में आई है। अच्छा, इत्तिहाद का आलम यह कि जिस कलर का एहराम आप पहनते हैं, अगर किसी में दम हो तो जाके खाना काबा में एहराम का कलर बदल देगा। बताइए, कोई कहे जी मैं तो नीले रंग का बांधूंगा, पीले रंग का नहीं। खबरदार, अल्लाह ने कानून बनाया, जो आएगा सफेद रंग का, इसका कलर एक है ताकि इत्तिहाद बात है। अच्छा, सब बाल मुंडाते हैं, हम भी बाल मुंडाते हैं, आप भी बाल मुंडाते हैं, तो इख्तिलाफ की जगह है। इत्तिहाद का आलम यह है कि जिस एक पत्थर को हम चूमते हैं उसी को सब चूमते हैं, और जिन 3 शैतानों को सब पीटते हैं उन्हें हम भी पीटते हैं। उस पर कोई इख्तिलाफ नहीं। अल्लाह एक है, रसूलुल्लाह एक है, काबा एक है, किबला एक है, फिर इख्तिलाफ कहाँ है? इख्तिलाफ है जिहालत की बुनियाद। लोग कहते हैं नबी के बाद इख्तिलाफ ये हुआ कि कुछ सहाबा के साथ चले गए, कुछ अहले बैत के साथ चले गए। अब लफ्जों पर गौर कीजिए, कुछ सहाबा के साथ गए, कुछ अहले बैत के साथ गए, तो तुम्हें लड़ने की जरूरत क्या है? तुम तो दुआ करो। जो सहाबा के साथ गए वो सहाबा के साथ सोच रहे हैं, और जो अहले बैत के साथ गए वो अहले बैत के साथ सोच रहे हैं। कोई इख्तिलाफ होना चाहिए भाई। जो सहाबा के साथ है वो सहाबा के साथ है, जो अहले बैत के साथ गए, अहले बैत और सहाबा का झगड़ा नहीं है, जहालत का झगड़ा है। इसलिए कि ना तो आज तक आप सहाबा को समझ पाए कि सहाबा कौन है, और ना आप आज तक ये समझ पाए कि अहले बैत कौन है। सहाबा में और अहले बैत में कोई लंबा चौड़ा फर्क नहीं है, एक लफ्ज का फर्क है। अगर वो लफ्ज मैं आप तक पहुंचा गया तो समझूंगा कि बुनियादी मजलिस रखी गई। बस सहाबा में और अहले बैत में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है। सहाबा में और अहले बैत में फर्क यह है कि जो नबी से प्यार करें वो सब सहाबा हैं। अल्लाहु अकबर। जो नबी से प्यार करें वो सहाबा हैं, जिनसे नबी प्यार करें वो अहले बैत हैं। सलात है मोहम्मद व आले मोहम्मद। जो नबी से प्यार कर रहे हैं वो कौन है? सहाबा। और जिनसे नबी प्यार कर रहा है, इसका मतलब यह कि मोहब्बत उधर से उधर जाए तो सहाबियत कहलाएगी, और उधर से इधर आए
उन्होंने कहा नहीं मौलाना आपने तो बात भर्ती कर दी, ऐसे नहीं, सहाबा और अहले बैत और है। मैंने कहा क्या फर्क है? कहेंगे सुनिए, सहाबा है रजी अल्लाह और अहले बैत है अलैहिस्सलाम, तो जब टाइटल अलग है तो कैफियत भी अलग है। नहीं भैया, फिर वही बात आप समझ नहीं पाए कि रजी अल्लाह कौन है और अलैहिस्सलाम कौन। एक लफ्ज में वो भी फर्क बयान कर देता हूँ और आगे बढ़ जाता हूँ। देखिए झगड़ा फिर वही कहा जाएगा, ना अलैहिस्सलाम का है ना रजी अल्लाह का। झगड़ा इस बात का है कि आप समझ नहीं पा रहे कि दोनों में फर्क क्या है। देखिए रजी अल्लाह कयामत तक रजी अल्लाह है और अलैहिस्सलाम कयामत तक अलैहिस्सलाम है कि नहीं? अब जिसका अकीदा वो बोले और जिसका अकीदा ना हो खामोश रहे। अलैहिस्सलाम में और रजी अल्लाह में बुनियादी फर्क है। पूरी तवज्जो साहिबाने इल्म बैठे हुए, एक लफ्ज कहना चाहता हूं, रजी अल्लाह में और अलैहिस्सलाम में बुनियादी फर्क ये है कि जो नबी के दरवाजे पे आके सलाम करे वो सारे रजी अल्लाह हैं। घबरा के ना सुनिएगा, जो नबी के दरवाजे पे आके सलाम करे वो सारे रजी अल्लाह हैं, जिनके दरवाजे पर नबी जाके सलाम करे वो सारे अलैहिस्सलाम हैं। अब तारीख में दोनों के नाम मिल जाएंगे, उनके भी नाम मिलेंगे जो नबी के दरवाजे पे आके सलाम किया जाए। आप उनके नाम जाके देखिए, सब रजी अल्लाह। और उनके भी नाम मिलेंगे जिनके दरवाजे पे आके नबी ने सलाम किया। बस जितने उस घर के अंदर हैं वो सब अलैहिस्सलाम। अब नबी ने किसके दरवाजे पे सलाम किया? झगड़ा ये नहीं है, झगड़ा ये है सहाबियत का और अहले बैत का झगड़ा नहीं है। झगड़ा है इमामत का और बादशाहत का। इमामत और है, बादशाहत और है। इमामत में और बादशाहत में फर्क यह है कि इमामत सुकून से कूफे में बैठ जाती है और बादशाह शाम में बैठ के भी बेचैन रहते हैं। अब आप पहुंचे नहीं, मैंने कहा ले जाना चाहता था। मैं से चाहूं तो बहुत लंबा हो सकता है, मगर मैं मुख्तसर करना चाहता हूं। बादशाहत में और इमामत में फर्क यह है कि बादशाहत तख्त पे भी बैठ के बेचैन है और इमामत जमीन पे भी बैठ के मुतमईन है। तारीख उठा के देखते रहिए, जहां जो जो लफ्ज मैं कह रहा हूं हर लफ्ज के पीछे एक बैकग्राउंड है, एक तारीख है। इमामत जमीन पे भी बैठेगी तो मुतमईन है। मौला कायनात से पूछा कि आप जमीन पे क्यों बैठते हैं? तो कहने लगे मुझे जमीन पे बैठना बहुत पसंद है। तो कहने लगे जमीन पे बैठते क्यों है? क्या जवाब दिया खुदा के कसम। इमाम हो तो ऐसा, रहबर हो तो ऐसा, लीडर हो तो ऐसा, कायद हो तो ऐसा, रहनुमा हो तो ऐसा, पेशवा हो तो ऐसा, वसीय रसूल हो तो ऐसा, जानशीन मुस्तफा हो तो ऐसा। जब कहना आप जमीन पे क्यों बैठते हैं, अली ने मुस्कुरा के जवाब दिया इसलिए क्योंकि जो जमीन पे बैठता है उसे गिरने का डर नहीं होता। आए हाय आए सलवात मोहम्मद वाल मोहम्मद पाक। जो जमीन पे बैठता है उसे गिरने का डर, हर जगह से गिर सकता है, जमीन पे नहीं गिरता। आप ये बताइए जमीन वाले को कभी गिरते हुए देखा? जो जमीन पे बैठा है कहां गिरेगा? गिर ही नहीं सकता। मगर जो तख्त पे बैठा है, जो कुर्सी पे बैठा है, जो बुलंदी पे बैठा है, उसके गिरने का डर है। तो हुकूमत में और इमामत में फर्क है। इमामत और है, हुकूमत और है। लोग ये समझ रहे हैं, याद रखिएगा करबला में झगड़ा बादशाहत का नहीं था। एक तरफ इमामत थी और एक तरफ हुकूमत थी, या कोई और झगड़ा था? बोलिए आप। इमामत नेज़े पे मुतमईन होके चली आई और हुकूमत तख्त पे बैठ के फूकती रही। इमामत घर चलाने के बाद भी मुतमईन थी, घर जलवाने के बाद, और हुकूमत घर जलाने के बाद भी बेचैन थी। नहीं पहुंचे आप भाई। इमामत और हुकूमत में फर्क यह है कि इमामत सर कटा के मुतमईन थी, हुकूमत सर काट के बेचैन थी। क्या फर्क? बोलिए आप। तारीख इस्लाम उठा के देखिए आप। मौला कायनात को जब हुकूमत और इख्तिदार मिली है, सल्तनत मिली है, तो उस वक्त हालात क्या है? उस वक्त हालात के तो हुकूमत अली के पास है, खिलाफत अली के पास है, इख्तिदार अली के पास है, मुसलमानों की सपोर्ट अली के पास है। मुसलमानों ने आके अली की बैत की है, मुसलमानों ने आके अली के दरवाजे पर तक़ुल बाब करके कहा है हम आपको अपना हाकिम बनाना चाहते हैं। अली ने कहा नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी हुकूमत, इख्तिदार, खिलाफत की कोई जरूरत नहीं, चले जाओ। अब लोग कहते हैं जी अली ने हुकूमत कबूल क्यों नहीं की, अली ने हुकूमत के लिए तलवार क्यों नहीं? अबे जो नुसैरियों की खुदाई ठुकरा रहा हो,
जिसने नुसैरियों की खुदाई का इनकार कर दिया, वो हुकूमत के लिए नहीं चाहिए। उसने कहा नहीं, आपको लेना होगा। तारीख साज जुमला याद रखिएगा। दुनिया में हजारों खतीब आए, मर जाएं, गल जाएं, कुछ भी हो जाए, अली से बड़ा खतीब कोई नहीं। अली ने जो जवाब दिया तारीख साज है मौलाना। ये जुमला ऐसा है कि इससे बेहतरीन तर्जुमा खिलाफत का और हुकूमत का हो ही नहीं सकता। अली ने कहा सुनो, इस तख्त, इस हुकूमत, इस इख्तिदार की हैसियत अली की निगाह में बकरी की नाक से निकलने वाले पानी से भी बदतर है। जुमले को महसूस कीजिए, ये जुमला तारीख साज है। इस जुमले को तुम बदल नहीं सकते, इस जुमले को तुम हटा नहीं सकते। बैठे हुए अली मुतमईन बैठे हुए अपनी हुकूमत में, मुसलमानों ने हुकूमत दी है, मगर अली ने कमाल ये किया, अली को जब हुकूमत मिली, इख्तिदार मिला, तो अली ने कहा कि मैं हुकूमत मदीने में नहीं करूंगा, इसे उठा के लेकर चलो। कहाँ? कूफा में। अली ने दारुल हुकूमत कूफे को बनाया। अब जाइए, दुनिया का एक बहुत बड़ा ईसाई स्कॉलर है, उसने कहा कि अली ने हुकूमत की जगह बदल के बताया कि अली की फिक्र क्या है। अली जानते थे कि जिसका आगाज मैं कर रहा हूं ये महीनों में, सालों में खत्म होने वाला नहीं है, ये निजाम आखिरत तक जाएगा। आप कहेंगे जी कैसे? आप उठा के देखिए, आपका पहला इमाम भी हुकूमत कहाँ कर रहा है? कूफे में। और जब आखिरी आएगा भाई मस्जिद कुफाई में तो आएगा। यही है सच्चा निजाम इमामत। अब मैं एक लफ्ज कहना चाहता हूँ, ये शरफ हमें ही हासिल है कि हमारा पहला भी काबे से आया, हमारा आखिरी भी काबे से आया। अब अली बैठे हुए, अब तारीख कहती है कि वो अफराद जो बादशाहत और इख्तिदार और हुकूमत के लालच में बैठे थे वो बेचैन, इसलिए कि अगर वो आके कूफे में कहें कि हम बादशाह हैं, हम भी हाकिम हैं, हम भी अमीरुल मोमिनीन हैं, हम भी खलीफतुल मुस्लिमीन हैं, तो लोग कहेंगे कि तुम कैसे हो, हमने बैत तो अली की। मक्के मदीने में जाए तो लोग कहें हमने तो अली को हाकिम माना, तुम कैसे बन गए हो? बड़ा सवाल। लिहाजा उन्होंने ये किया कि शाम में बैठ के वो मुतमईन नहीं थे, लिहाजा उन्होंने खुतूत लिखना शुरू किया। अब सुनते रहिए, खुतूत लिखना शुरू किया। उस जमाने की हुकूमतों को खुतूत लिखना, उस जमाने की जो एक बड़ी हुकूमत थी उसे रूम कहा जाता था, और इतनी बड़ी हुकूमत थी कि रूम के बादशाह को कैसर रूम कहा जाता था। क्या कहा जाता? कैसर रूम। हाकिम शाम ने कैसर रूम को खत लिखना शुरू किया। एक भी खत का जवाब नहीं आया, ये खत भेजते रहे और डस्टबिन में फेंकते रहे। जब किसी खत का जवाब नहीं आया तो हाकिम शाम ने अपने बेटे यजीद से कहा कि देखो मैं मुसलसल खत भेज रहा हूँ और शाम की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा है, रूम के बादशाह की तरफ से, लिहाजा हम चाहते हैं कि अब खत न जाए बल्कि हुकूमत का एक नुमाइंदा जाए और जाके बताए कि हमारी हुकूमत क्या है। उसने कहा ठीक है। बाप के कहने पे बेटा तैयार हुआ और रूम आ गया। अब सुनते रहिएगा, इमामत में और हुकूमत में क्या फर्क है, यहीं से आपको फर्क पता है महसूस आ गया। अब जब शाम आया, शाम से आया, अपने आप को शहजादा समझ रहा है, बादशाह, मगर रूम के सामने कौन आएगा? भाई रूम तो एक बड़ी ममलकत थी, एक बड़ा सल्तनत, एक सेंटर था, लोग आया करते थे, यहाँ से तिजारतें चल रही थी, यहाँ से लोगों का कारोबार चल रहा था, इसकी एक मंडी बड़ी थी, यहाँ की आर्मी बड़ी थी, हर चीज बड़ा था। ये आए तो इन्होंने आके सिपाही से कहा कि हमें कैसर रूम से मिलना है। उसने कहा बैठ जाओ, कैसर रूम से ऐसे नहीं मिला जाता, शाम के वक्त बादशाह निकलेगा, हम उनसे बताएंगे कि आप मिलना चाहते हैं, अगर उन्होंने इजाजत दी तो आपकी मुलाकात होगी, वरना आप चाहे जहां से आए वापस चले जाएंगे। ये बड़ा सवाल, इतना बड़ा आदमी आया है, उसको मना कर दिया। शाम के वक्त बादशाह बाहर निकला, उसने कहा क्या बात है? हुजूर एक शख्स दरवाजे में खड़ा हुआ है, शाम से आया है और आपको हुकूमत शाम का अपने आप को नुमाइंदा बता रहा है, अपने आप को हुकूमत शाम का नुमाइंदा बता रहा है और आपसे मिलना चाहता है, बताइए मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? बादशाह बहुत तेज था, वो गया और उसने एक ब्लैंक पेपर लेके उसको सिपाही को दिया और कहा इसको ले जाके उसके पास जाओ जो आया है, और उससे कहो कि जिस हुकूमत का नुमाइंदा बन के आया है उस हुकूमत की डिटेल लिख के ये बताएगा जो वहाँ का बादशाह, उसका नाम क्या है, उसके बाप का नाम क्या है, उसके दादा का नाम क्या है, उसके खानदान का नाम क्या है, हसब नसब, हुकूमत कब बनी है, कब चली है, पहला बादशाह कौन था, मौजूदा बादशाह कौन है, क्या बेचते हैं, क्या खरीदते हैं, क्यों आए, किस लिए मुलाकात करना चाहते हैं। उसने कहा जी ठीक। वो पेपर लेके आया, उसने कहा बादशाह साहब ने भेजा, उस पर लिखो तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, फलाओ। इसने लिखना शुरू किया। लिखते लिखते जब अपनी
डिटेल दे रहा था, इसने चालाकी ये की। इसने शाम के बादशाह के नुमाइंदे ने यानी यजीद ने चालाकी ये की। अकलमंदी नहीं कहूंगा, चालाकी कहूंगा। आप याद रखिएगा, अकलमंदी और है, चालाकी और है। अली का दुश्मन सब कुछ हो सकता है, अकलमंद नहीं हो सकता। अगर यकीन ना आए तो तारीख उठा के देख लीजिएगा, करबला में 9 लाख अपनी जगह खड़े रहे, एक अकलमंद था, वही निकल के इधर आ गया। आए हाय आए हाय आए सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद। सुनते रहिएगा। हुकूमत और इमामत और क्या इसने चालाकी ये की कि जहां अपने अब्बा का नाम लिखा, ब्रैकेट में लिखा खलीफतुल मुस्लिमीन, मुसलमानों का खलीफा। बादशाह रूम के पास ये पेपर पहुंचा, उसने पूरा पढ़ा। उसने कहा कि भाई ये तो कोई मामूली आदमी नहीं, तो अपने आप को बादशाह का बेटा नुमाइंदा बता रहा है, तो इनसे तो मिलो, इसलिए कि तो मुसलमान है, अरब के रहने वाले। अगर इनसे ना मिला गया तो ये कूटनी के बच्चों पे बरसों लड़े, जंग शुरू हो जाएगी। फिर क्या करें? कहा कि ऐसा करो कि अगर ये कराना चाहते हो तो पहले वजीर को बुलाओ। वजीर को बुलाया गया। अब याद रखिएगा, ये भी तारीख की बदकिस्मती है कि हर जमाने में बादशाह से अक्लमंद वजीर रहा। अब इसे समझिएगा जो मैं कह रहा हूं, चाहे वो फजल बिन रबी हो या कोई भी हो, समझ। अब वजीर अक्लमंद था, उसने पूरी डिटेल्स पढ़ी। उसने कहा क्या किस चीज से आप घबरा रहे हैं? ये देखो ये खलीफतुल मुस्लिमीन। उसने कहा जी खलीफतुल मुस्लिमीन कहाँ? और कहाँ से आया? कि शाम से। झूठा। का क्यों? का मुसलमानों का खलीफा जो है वो तो शाम में थोड़ी रहता है, वो तो कूफे में रहता है। और याद रखिएगा, जो कूफे में बैठा है वो मजबूर नहीं है, वो मुख्तार है, उसे तुम्हारे पास आने की जरूरत नहीं है, तुम उसके पास जाओ। क्यों? का मैं जानता हूं, और ये नाम ही नहीं है जो मुसलमानों का खलीफा है, उसका नाम तो अली है, नाम भी अली। उसने कहा फिर क्या करें? कैसे वापस कर दीजिए। उसने कहा भाई अगर ये वापस हो गया, ये कहीं और जाके खड़ा हो जाएगा, फिर वहाँ ये माहौल बनाएगा, तो फिर क्या करें? कैसे रोक लो और इसे इसकी हद तक पहुंचाओ, इसलिए कि झूठे को झूठे की हद तक पहुंचाना चाहिए। उसने कहा ठीक है, कोई मसला नहीं। कहीं झूठे को झूठे की हद तक कैसे बुलाएंगे? मैं बताऊंगा। तुम्हारे यहाँ तो बहुत बड़ी मंडी है ना, सुपरमार्केट है, यहाँ हर जगह का आदमी होता है, कूफे का भी होता है, शाम वाला भी होता है, सबको बुला के लाओ। उन्होंने कहा जी सबको कैसे बुलाएंगे दरबार का? तो 2 आदमी बुला लाओ, एक कूफे वाला एक शाम वाला, उससे तस्दीक हो जाएगी। सुबह सिपाही पहुंचे मंडी में, उन्होंने कहा भाई कूफे से कौन है? 10 आदमी ने हाथ उठाया। शाम से कौन है? उन्होंने हाथ उठाया। एक एक आदमी चले हमारे साथ। क्यों? का बादशाह ने बुलाया। बादशाह ने बुलाया, पिंड लिया का आपने? वो भी रूम का बादशाह, कैसे रे रूम, कौन सामने खड़ा होगा? आगे बादशाह के बैठा। उसने कहा आप? हुजूर मैं कूफे से हूं। कहा मैं शाम से हूं। उसने पहले शाम वाले से कहा तुम्हारे यहाँ हुकूमत कौन करता है? उसने कहा खलीफतुल मुस्लिमीन। उसने वजीर की तरफ देखा, भाई तो खलीफतुल। उसने कहा कूफे वाले से तुम्हारे यहाँ हुकूमत कौन करता है? उसने कहा अमीरुल मोमिनीन। और ही नहीं किया मेरा लफ्ज़, अमीरुल मोमिनीन। उसने कहा एक ही वक्त में 2 शहरों में एक ही पोस्ट पे आ रहे, वो भी खलीफतुल मुस्लिमीन, ये भी अमीरुल मोमिनीन। तो उसने पहले कूफे वाले से पूछा भाई तुमने अपने अमीरुल मोमिनीन को देखा है? उसने कहा हुजूर कैसी बात कर रहे हैं, रोज नमाजी उनके पीछे पढ़ता हूं। अब आप इसको महसूस कीजिएगा जो जुमला मैं कहने जा रहा हूं, मैं नमाजी उनके पीछे पढ़ता हूं। तो उसने फिर शाम वाले से पूछा कि आपने अपने वाले को देखा है? उन्होंने कहा रोज शाम में उन्हीं के साथ रहता हूं। उसने कहा अच्छा, तो दोनों? उसने कहा भाई ऐसा करो कि 2 मुसव्विरों को बुलाओ। मुसव्विर समझ गए? अब तो कैमरा चल गया, फोटो वीडियो बन रही है, फोटो खींच रहे हैं। ये उस जमाने में कैमरा नहीं था, उस जमाने में तस्वीरें खींचती थी। कैसे खींचती थी? जैसे मीर अनीस ने कहा, तसव्वुर में तस्वीरें जहां खींचते हैं तो खींचते उस दौर में भी थे, अब खींचती हैं, उस जमाने में खींचती। उन्होंने कहा जी 2 मुसव्विर बुला लिया। उसने कहा भाई ऐसा करो तुम इस कमरे में जाओ, तुम इस कमरे में जैसा तुम्हारा है तुम इन्हें बताओ, और जैसा तुम्हारा है दोनों ने बताना शुरू किया। हमारा वाला ऐसा है, उसने बना, उसने तस्वीर बनाना शुरू कर दी। तस्वीरें बन गई। बादशाह से कहा जी दोनों की तस्वीरें बन गई, नाम लिख दे। उसने कहा ना नाम लिखना है ना एड्रेस लिखना है। कहा भाई झूठे को झूठे की हद तक पहुंचाना। उसने कहा फिर कहीं ने ऐसे ही रख दो, उस पर नाम वाम नहीं लिखना। फिर कब हम चले गए?
तस्वीर बनाने वाले चले गए, जिन्होंने बनवाई थी वो दोनों भी चले गए। वजीर ने कहा हुजूर आपने तस्वीरें बनवा ली, अब इनका क्या होगा? कहा जो मेहमान आया हुआ ना शाम से उसे रखो, फैसला हम करेंगे। उसने ऐलान कर दिया रूम में जितने भी उलमा हैं सब अपनी किताबें लेके दरबार में आ जाए। सारे उलमा अपनी किताबें दबा के दरबार में आ गए। तौरात वाला तौरात लेके, ज़बूर वाला ज़बूर लेके, इंजील वाला इंजील लेके और कुरान वाला कुरान लेके सब दरबार में आ गए। बादशाह सलामत जान के अमान पाए। क्यों बुलाया? बादशाह ने कहा इसलिए बुलाया क्योंकि मैंने 2 तस्वीरें बनवाई। इन दोनों तस्वीरों को तुम अपनी किताबों में ढूंढो, जिसकी आंखें तुम्हें अपनी किताब में मिले तो तुम्हारे सुनने का जिम्मेदार नहीं हूं। जिसकी तस्वीर आंखें तुम्हें अपनी किताब में मिले, जिसके कान मिले, जिसका चेहरा मिले, जिसका वजूद मिले, उसी तस्वीर के नीचे दस्तखत करते रहना और जाते रहना। सबने अपनी अपनी किताबें खोली। तौरात वाले ने तौरात, ज़बूर वाले ने ज़बूर, इंजील वाले ने इंजील, कुरान वाले ने कुरान। जल्दी जल्दी किताबों में तस्वीरें ढूंढना शुरू की। इसकी आंखें मिली, दस्तखत कर दो। इसका चेहरा मिला, दस्तखत कर दो। इसका लहजा मिला, दस्तखत कर दो। थोड़ी देर के बाद जो बादशाह आया तो एक तस्वीर के नीचे दस्तखत ही दस्तखत थे, दूसरी के नीचे अंगूठा भी नहीं लगा था। बादशाह ने उलमा से कहा ये क्या किया तुमने? सबने एक ही के नीचे। उसने कहा हुजूर शर्त ऐसी थी कि उसी के नीचे करना था जो आयत में नजर आए। क्या तो इसमें क्यों नहीं किया? क्या यही तो बताना चाहते? आयत वाला चेहरा और है लानत वाला चेहरा। जिसकी आंख मिलेगी उसी को लिखेंगे। अब क्या करें? ऐनुल्लाह ये है, उज़्मुल्लाह ये है, लिसानुल्लाह ये है, वजहुल्लाह ये है, नफ्सुल्लाह ये है। ओह वजीर ने कहा हुजूर अब तो कहानी खत्म हो गई। वो भी गवाही दे गए, मुसव्विर भी तस्वीर बना के चला गया। इन उलमा ने भी दस्तखत करके बता दिया कि ये सच्चा है झूठा। तो शाम वाले को भेज दो। उसने कहा तुझे इतनी जल्दी क्यों हो रही? तो खाना मैं खिला रहा हूँ, रख मैं रहा हूं, नखरे मैं उठा रहा हूं। आप ऐसे झूठे को झूठे की हद तक पहुंचाऊं। ये आया है ना अब्बा की वकालत करने, मैं पहुंचाऊंगा इसमें। तो आप पहुंचा फिर कब एक खत लिखो कूफे वाले के नाम, और कूफे वाले के नाम लिख के कहो कि हुजूर यहाँ ऐसे ऐसे एक आदमी आया और उसका ये दावा है, तो गुजारिश है आपसे या तो आप आइए, और अगर आप नहीं आ सकते तो उसे भेजिए जो आप जैसा हो। मैंने कहा बेटा नहीं पहुंचे, या आप आइए या उसे भेजिए जो आप याद रखिएगा। इस लफ्ज़ पे मुझे एहसास हो कि आप मकनपुर शरीफ से उठ के नजफ़ शरीफ चले गए। इस लफ्ज़ पे मुझे एहसास हो। कासिद को खत दिया, अल्लाह जाने कासिद कैसे कूफे पहुंचा। अली मस्जिद कूफा में बैठे हुए मिंबर पर कासिद आया, उसने खत दिया, इमाम ने खत दिया। बाबा से बुलंद पढ़ा जाए। पढ़ने वाले ने जोर से पढ़ा, मेरा सलाम, मैं कैसर रूम, हमारे यहाँ ऐसे ऐसे आदमी आया है और हमें पता चला है कि सही नहीं, लिहाजा हमारी गुजारिश है या तो आप आइए या आप अपने जैसा भेज दीजिए। अल्लाह अकबर। या आप आइए या अपने जैसा भेज दीजिए। अली ने कहा दोनों काम नहीं हो सकते, ना मैं आ सकता हूँ ना मैं अपने जैसा भेज सकता हूँ। हाँ तूने मुझे बुलाया है या मुझ जैसा बुलाया है, ना मैं आऊंगा ना मुझ जैसे आएगा। हाँ मैं रसूल जैसा भेज रहा हूँ, मैं रसूल जैसा भेज। कहा जी कौन? आवाज दी, कहाँ है सिद्दीक़ अकबर, कहाँ है मेरा बेटा असद? आप घबरा क्यों गए? रसूल जैसा, ये मेरा जुमला थोड़ी है कि रसूल जैसा, ये तो अली का जुमला है। जब जंग सिफ़ीन में कहा ना कौन है जो दुश्मन के मुकाबले में जाए, सबसे पहले हसन हुसैन आगे बढ़े, बाबा हमें इजाजत दीजिए, हम जाकर बताएंगे कि हम अली के लाल हैं। फौरन हाथ से पीछे करके कहा मेरे लाडलो, मुबाहिला के बाद से तुम मोहम्मद के बेटे हो, मैंने अपने बेटे से कहा है। हसन हुसैन रसूलुल्लाह के बेटे। हसन हुसैन किसके बेटे? बोलिए, घबरा क्यों रहे? रसूलुल्लाह के बेटे। जाओ हसन मेरे लाल, और ये तबरुकात का संदूक साथ ले जाना, और जाके रूम के बादशाह के दरबार में ऐलान कर दे कि सच्चे बाप का सच्चा बेटा कौन है। अल्लाह अकबर। अच्छा इमाम हसन आ गए। अब कैफियत देखिए, एक दरबार, दो कमरे ना, एक में शाम वाला, एक में कूफे वाला, एक में बादशाहत वाला।
एक में इमामत वाला, एक में तहारती तहारत, एक में शराफत, दूसरे में खबासत। अब बैठो। वजीर ने कहा हुजूर अब दोनों आ गए, वो तो पहले से था ही। तो कहा कूफे वाले खुदा का नहीं, कूफे वाले ने अपने बेटे को भेजा। अब क्या करें? कल ऐलान कर दो रूम में कोई मार्केट नहीं खुलेगी, कोई ठिया नहीं लगेगा, कोई दुकान नहीं खुलेगी, सब बंद रहेगा। फिर सब कल मार्केट में नहीं जाएंगे, सब दरबार में आएंगे। उसने कहा हुजूर इतना बड़ा दरबार कहाँ कि सारा रूम दरबार में आ जाएगा? तो फिर कहते नहीं जगह ही नहीं है दरबार में। तो फिर परेशान क्यों, दरबार उठा के बाजार में लगाओ। तुमने गौर नहीं किया, दरबार बाजार में लगेगा, मगर ये जरूर बताया जाएगा सच्चा कौन है और झूठा कौन। दरबार लगाएगा, ऐलान हो गया भाई कल कोई बाजार में नहीं जाएगा, दुकानें नहीं खुलेंगी, ठिया नहीं खुलेंगी, कुछ नहीं। इसलिए कल फैसला होगा, दरबार लगाया गया। एक बड़ा दरवाजा बनाया, बहुत बड़ा दरवाजा, जैसे आपके यहाँ एंट्री पे बहुत बड़ा दरवाजा। ये दरवाजा बताता है कि अब यहाँ से आप जा रहे हैं, यहाँ से इसने दुखूल लेना है, यहाँ से दाखिल होना, इतना बड़ा दरवाजा। उसके बाद कुर्सियां लगाएंगे, इधर भी और इधर भी, सामने तख्त लगाएंगे। सारा मजमा आके सुबह से शाम तक कुर्सियों पर बैठ गया। एक सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद, एक और सलावत पढ़ दे पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक और सलावत पढ़ दे पर मोहम्मद। नबी मुकर्रम ने जो 5 खसलतें बताई हैं बच्चों से मोहब्बत की, उसमें से पहली सिफत ये इन्नहु हुमुल बुक्काऊन, ये बहुत ज्यादा रोते हैं। तो बच्चे का रोना रसूलुल्लाह को पसंद था, लिहाजा जब बच्चा रोए तो मुंह ना बनाया करें, इसलिए कि रो के बताता है कि मैं उनमें से नहीं हूं, मैं जिंदों में से हूं। जिंदा होना रोने की अलामत है। बच्चा रो रहा है, रोने दीजिए। इन्नहु हुमुल बुक्काऊन, ये रोता है तो अच्छा लगता है, ठीक है ना। अब एक कदम और आगे, उन्होंने कहा जी क्या? अब दरबार सज गया, दरबार सज गया, मेरी तरफ मुतवज्जह रहिएगा, दरबार सज गया। लोग आके बैठ गए, इधर भी इधर भी इधर। अभी बादशाह नहीं है, बाद में बादशाह आया, सारा मजमा खड़ा हो गया। हुजूर तस्लीम आदाब, जान की अमान पाए तो एक बात कहें क्या? क्यों आज दरबार के चक्कर में आपने बाजार क्यों बंद करा दिया? कहने लगे कि बाजार तो रोज लगेगा, फैसला आज होगा। क्या एक ही पोस्ट के 2 दावेदार आ गए और दोनों का कहना ये कि हम खलीफतुल मुस्लिमीन के नुमाइंदे, तो फैसला हम क्यों फैसला करेंगे, हम करेंगे फैसला। क्या मैं दोनों को बुला रहा हूं, चूंकि तजर्बा, देखिए याद रखिएगा तजर्बा बहुत बड़ी चीज है। तजर्बा बताता है कौन कैसा है। तो आपको अपना तजर्बा, दोनों की एंट्री देखिएगा, उसके बाद फैसला कीजिएगा कि आपको किसका आने से कैसा लगा। उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। बादशाह बैठ गए। उन्होंने कहा भाई जाओ शाम वाले को लेके आओ। शाम वाला आया, वो जो मेन दरवाजा बनाया गया था ना, सदर दरवाजा, उस पर रुका और रुक के झुक के सलाम, फर्शी सलाम। सारे मजमे ने कहा ओह। फिर थोड़ा कदम, 2-4 कदम आगे बढ़ा, फिर झुक के सलाम। फिर अब दरमियान में आया, वसत में दाएं वालों को सलाम, बाएं वालों को सलाम, बादशाह को सलाम, यहाँ तक के करीब आ गया। जब बादशाह करीब आया, बादशाह ने कुर्सी खाली पड़ी थी, कारत से कहा कि जाओ कुर्सी खाली पड़ी है, जाके बैठ जाओ। बैठ गया। सबने से कहा देख लिया? हाँ जी देख लिया। कब दूसरे वाले को बुलाइए, सिपाही गया। उसने कहा हुजूर चलिए, आपको बादशाह ने बुलाया। इमाम हसन ने सिपाही की तरफ देखा, कहा जाके कह दो हम आ रहे हैं। कहा हुजूर अभी चली जाइए। इमाम ने कहा हम अपने वक्त पे आएंगे। अब जो मैं लफ्ज़ कह रहा हूं समझिएगा। कहा क्यों? वो तो हमारे कहने पे चले गए, आप अपने वक्त पे क्यों आएंगे? कहा इसलिए क्योंकि मैं मोहताज जमाना नहीं, इमाम जमाना हूं। इमाम जमाना, मैं अपने वक्त पे आऊंगा, परेशान ना हो, मैं अपने वक्त पे आऊंगा। उन्होंने कहा जी वो आ रहे हैं। संदूक खोला गया, रिसालत का मामा, तकवे की रिदा, तवक्कुल का पटका, असाए मूसा लेके इमाम हसन चले। अब इमाम हसन ने जो पहला कदम रखा, तकलीफ परस्तों पर कयामत फूटी। दूसरा कदम रखा, लोग एक दूसरों को मुड़ के देखने लगे।
तीसरा कदम रखा, लोगों की पेशानी पर पसीना आ गया। चौथा कदम रखा, ईसा चौथा आसमान छोड़ के हसन की जियारत के लिए आया। पांचवा कदम रखा, पंजतन की हैबत समझ के हसन की आंखों में आ गया। यहाँ तक कि हसन उस सदर दरवाजे पे आके खड़े हुए जहां शाम वाले ने पहला सलाम किया। हसन ने दाएं दाएं नहीं देखा, बाएं नहीं देखा, सामने नहीं देखा, अर्श इलाही की तरफ देख के कहने लगे, उस अल्लाह का शुक्र है जिसने पूरी कायनात को हमारे लिए बनाया है और हम अहले बैत को अपने लिए बनाया है। आपने गौर ही नहीं किया। उस वहदहू ला शरीक का शुक्र है जिसने पूरी कायनात को हमारे लिए बनाया है और हमें अपने लिए बनाया। और ये कह के इमाम हसन ने जो दरबार में कदम रखा ना, तारीफ के जुमले ये, इतनी हैबत थी, चेहरे पर इतना जलाल था कि जो इमाम हसन बढ़ते जाते थे मजमा उठता जाता था, 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 हसन बढ़ते जाते थे मजमा उठता जाता था। जब हसन बादशाह के तख्त करीब आए, हसन आगे बढ़े, बादशाह एक पैड़ी उतरा, हसन और आगे बढ़े, बादशाह दूसरी पैड़ी उतरा, हसन आगे बढ़े, बादशाह जमीन पे आ गया और बादशाह ने हाथ जोड़ के कहा, मौला कुर्सी खाली पड़ी है, जाके बैठ जाइए। हसन ने कहा, तख्त पे जाके तू बैठ, हमें दूसरों की जगह कब्जाने की आदत नहीं है। मैं दूसरों की जगह यार दूसरों की जगह हुजूर तख्त खाली पड़ा, जाके बैठ जाइए। बैठ तो हमें दूसरों के तख्त पे बैठने की आदत नहीं है। और इमाम हसन जाके बैठ गए। अब जो इमाम हसन बैठे तो लोग अजीबोगरीब सन्नाटा, जैसे इस वक्त मजलिस में सुई भी गिर जाएगी तो आवाज होगी। बादशाह खड़ा हुआ, पूरे मजमे को देखा, उसने कहा, हुजूर मेरा आपसे सवाल ही है कि आपने इनके भी आने को देखा, इनके भी आने को देखा, क्या फर्क लगा दोनों के आने में? अब सारा मजमा चुप। उसने कहा, बताओ। एक सफेद दाढ़ी वाले बड़े मियां खड़े हुए, उन्होंने कहा, बादशाह पूछता है तो फिर हम बताएं। कहा जब ये पहले वाला है ना, इसने झुक के सलाम किया, इसकी आमद से लगा कि गुलाम बाप का गुलाम बेटा आया। फिर जब हसन ने दरबार में पहला कदम रखा, इसकी हैबत बता रही थी, मुख्तार बाप का मुख्तार बेटा आया। निकल के मिल गए। वजीर पीछे से आया, वजीर पीछे से आया और बादशाह के कान में कहा, हुजूर क्या मैं इसे भेज दूं शाम वाले को वापस? कहा जी क्यों? का पहले उन्होंने बताया कि ये नकली है, फिर उलमा ने बताया ये नकली है, तस्वीरों ने बताया ये नकली है, लोगों के तजर्बे ने बताया कि नकली है। बादशाह ने वजीर का चेहरा देख के कहा, बहुत जल्दी में मैं पूरी तरीके से जलील तो होने के, परेशान क्यों हो रहा? का क्या अब ये आया है तो फैसला होगा। क्या बैठ जाओ, सब बैठ। अब सारा अब आप कैफियत समझ रहे हैं दरबार में क्या हालत हो। एक तरफ दोनों मुकाबले पे बादशाह ने इशारा किया, इशारा करना था। पुराने जमाने का संदूक, क्योंकि हालात ऐसे हैं इस वक्त कि कुछ नहीं पता। पुराने जमाने जैसे दादियों के जहेज में आया करता था लकड़ी वाला जिसमें टायर लगे होते थे, देखा नहीं? उसे 4 हबशी गुलाम सियापोश धकेल के लाया। सारा मजमा संदूक देख रहा। अब जैसा आदमी होता ना वैसी नियत होती है संदूक देख के। ओफो, शाम वाले ने देखा संदूक आया है, अब इसमें से माल निकलेगा, आधा मुझे दिया जाएगा, आधा ही नहीं। मैं अपना माल लेके उधर और ये अपना लेके माल लेके इधर। इसे क्या पता था कि होना क्या है। उसने कहा जी ठीक है, आ गया संदूक, खोलो। संदूक खोला गया।
बादशाह ने इशारा किया, एक सिया पोस्ट अंदर दाखिल। उसने जाने के बाद एक ताबलू उठाया, ताबलू समझते हैं फ्रेम ऐसा, और उठा के उसे साफ किया और साफ करके बादशाह के सामने लाया। बादशाह ने वो ताबलू लिया, फ्रेम, वो फोटो लिया और लेके यजीद के पास आया। ये देखो, पहचानते हो किसे, किसका है? यजीद ने पूरी गौर से देखा। उन्होंने मैं तो नहीं जानता। उन्होंने तुम नहीं जानते, तुम्हारा बाप जानता। यजीद ने चेहरा देख के कहा कि अगर बाप जानता बता के भेजता। आपने गौर ही नहीं किया। भरे दरबार में अपनी भी जिहालत का ऐलान, अब्बा की भी जिहालत का ऐलान। उसने कहा अच्छा, मुझे तो पता था, तुझे कुछ नहीं पता। उठा, तस्वीर लेके इमाम हसन के पास। अभी इमाम हसन कुर्सी पे बैठे, बादशाह जमीन पे बैठा, एक हाथ में तस्वीर, एक हाथ हसन के पांव पे रखा और तस्वीर उठा के कहा, मौला मैं जानता हूं कि आप जानते हैं, मौला आप बता दीजिए कि तस्वीर किसकी है। इमाम हसन ने तस्वीर दी और तस्वीर देख के वापस करके कहा, मैं नहीं बताऊंगा। अब जैसे का मैं नहीं बताऊंगा, बादशाह को पसीने कहने लगे, ये नहीं बता रहा, इसका तो हाथ है, ये नहीं बता रहे, ये क्यों नहीं बता रहे? उसने हाथ जोड़ के कहा, मौला ये नहीं बता रहा, इसका हक है, हमें पता है ये नकली है, आप बताइए, दुनिया देख रही है। अब जिसे जुमला सुनना है वो जुमला सुना। इमाम ने बादशाह की आंखों में आंखें डाल के कहा, बादशाह आधा इम्तिहान ले रहा है, आधा। उसने कहा, मौला आधा क्या? कहने लगे, पूरे संदूक से एक तस्वीर निकलवाई है, अगर एक का मैंने बता दिया तो जो संदूक में 312 और है उनका कौन बताएगा? जो संदूक में अभी 312 तस्वीरें और हैं उनका मुझमें को पसीने कहने लगे, इसे तो ये भी पता है कि संदूक में अभी 312 और मजमा खड़ा, हसन सच्चा, हसन सच्चा, हसन सच्चा, हसन सच्चा, हसन सच्चा, हसन सच्चा। बादशाह ने कहा, बैठ जाओ। बादशाह ने कहा, तस्वीरें निकालो। अब वो दरबार तो था नहीं कि कील ठोक के टांग दे। 313 सिपाही तस्वीरें लेके खड़े हुए, 300 अलग अलग तस्वीरें। यजीद सोच रहा कि मैंने एक का नहीं बताया, ये 312 इसने और निकलवा ली, एक पहले निकली, 313 का कौन बताएगा? इमाम हसन खड़े हुए, उठे, चले, सारा मजमा इमाम हसन को। अब तस्वीरें लेके यूं खड़ा है ना मजमा, सिपाही यूं लिए खड़े हो, सारा मजमा देख रहा क्या। इमाम हसन उठे, उठने के बाद तख्त के करीब आए, बादशाह तख्त में बैठा था। इमाम ने कहा, चल 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 चल। उसने बोला, मैं क्यों चलूं? तुझे ही तो बताऊंगा। उसने कहा, जी ठीक है, मैं आया। इमाम आगे, बादशाह पीछे, इमाम आगे, बादशाह पीछे, इमाम आगे, बादशाह तुम्हारे सुनने पर सलाम है, इमाम आगे, बादशाह पीछे, नहीं और बदल लो, इमामत आगे, बादशाह पीछे, इमामत आगे, बादशाह पीछे, इमामत आगे, बादशाह पीछे। इमामत ने बता दिया, इमामत आगे होती है, बादशाह पीछे। इमामत आगे, बादशाह पीछे। इमाम ने आगे कहा, मैं तुझे बताऊंगा। तू पूछ रहा था ना ये तस्वीरें किसकी है, मैं बताऊंगा। ये आदम, ये नूह, ये इब्राहिम, ये याहिया, ये ज़करिया, ये शीश, ये अनूश, ये महलाई, ये कीनान, ये अदनान, ये सफ़ार, ये इमरान और ये मेरा नाना मोहम्मद। मजमा फिर गया, हसन सच्चा, हसन सच्चा, हसन सच्चा, हसन सच्चा। बादशाह ने इमाम का हाथ लिया, चूम के कहा, मौला क्या कहना? मैंने खाली एक का पूछा था, आपने 313 का बता दिया। मौला मुझे इजाजत है, मैं तख्त पे जाके बता दूं कि ये झूठा, आप सच्चे। इमाम ने हाथ पकड़ के कहा, इतनी जल्दी क्या है? अभी तो तुझे मैंने वो बताया है, अभी तो मैंने तुझे वो बताया है जो तूने पूछा है। कबीर, अभी तो ये बताऊंगा इनका बाप कौन था, इनका हसब क्या था, इनका नसब क्या था, इनकी ननिहाल कहाँ की थी, ददियाल कहाँ की थी, जमीन कौन सी थी, जमाना कौन सा था, किताब कौन सी थी, सही पर कौन सा था। मजमे ने कहा, इमाम हसन ने कहा, सुन, ये आदम है, जमीन ये जमाना, ये किताब ये इलाका है, ये नूह, जमीन ये जमाना ये इलाका। हर मजमा फिर खड़ा, हसन सच्चा, हसन सच्चा। फिर बादशाह ने हाथों को छोड़ा, बोला अब तो सब कुछ बता दिया, मैंने खाली नाम पूछा था, आपने नाम भी बताया, बाप का नाम भी बताया, माँ का नाम भी बताया, हसब भी बताया, नसब भी बताया, जमाना भी बताई, जमीन भी बताई, किताब भी बताई, सहीफा भी बताया, दुश्मन भी बनाया, दोस्त भी बताया, सब कुछ बताया। अब बचा क्या है? इजाजत है मौला, मेरा कलेजा फट रहा है कि मैं जाके बता दूं कि ये झूठा है, आप सच्चे हैं। इमाम ने हाथ पकड़ा, इतनी जल्दी क्यों है? तू भी तो नहीं जाने दे रहा था, 2 मिनट और रोक ले, 2 मिनट और रोक। उसने कहा, मौला बच्चा क्या है? सब कुछ तो बता दिया। इमाम ने कहा, अभी तो इनके बारे में बताया है, अभी तो ये बताना इनमें किस पर मेरे बाप अली का क्या एहसान है।
तुम्हारे सुनने पर सलाम है, इन थके हुए का जिम्मेदार नहीं हूं, इनमें किस पर मेरे बाप अली का क्या एहसान है? क्या बोला? इमाम ने कहा मैं तुझे बताऊंगा, ये आदम है, इसकी तौबा मेरे बाप ने कबूल कराई, ये नूह है, इसकी कश्ती मेरे बाप ने किनारे लगाई, ये इब्राहिम है, इसके लिए आग मेरे बाप ने बुझाई, ये सुलेमान है, इसका तख्त मेरे बाप ने उड़ाया, ये मूसा है, इसके लिए रास्ता मेरे बाप ने बनाया, ये यूसुफ है, इसे मेरे बाप ने कुएं से निकाला, ये इदरीस है, इसे मेरे बाप ने शहादत पे पहुंचाया। इमाम बताते जाते थे, बादशाह कदमों में गिर के कहता है, ओ दुनिया वालों, जब बेटा ऐसा है बाप कैसा। जब बेटा ऐसा बाप कैसा हो। एक जुमला कह दूं आप सबकी जानिब से, बादशाह शुक्र अदा करके बेटा आया है, थके हुए का जिम्मेदार नहीं, बादशाह शुक्र अदा कर कि बेटा आया है। जानते क्यों? अगर बाप आता ना तो बाप को बताने की जरूरत नहीं थी कि हमारा क्या एहसान है, तस्वीरें खुद बताती हम पर अली का क्या एहसान है। ये कौन है? ये इमामत और बादशाहत का फर्क है। बादशाहत मजबूर है, इमामत मुख्तार है। बादशाहत और इमामत का कोई करबला में जो लोग कहते हैं कि शहजादों की जंग, नहीं, टकराव किसमें था? हुकूमत में और इमामत में। हुकूमत अपना सा मुंह लेकर रह गई और बादशाहत झुक गई, और इमामत जिसे झुकाना चाहते थे ना सब, उसी का सर खुद नेज़े पे लेके चले। कैफियत है, इसकी कैफियत को महसूस किया। इमाम ने कहा सुन, ये सब है मैंने बता दिया। बादशाह ने शाम वाले की तरफ देख के कहा खुद जाएंगे या पहुंचाऊं? मैं जा रहा हूं। चले गए। अब एक लफ्ज़ सुन लीजिए, मैं इस्तेमाल हो रही। अब यहाँ आए हुए काफी दिन हो गया, तो सारा मजमा बाप से पूछा बेटा कहाँ है? तो कहने का ऑफिशियल मीटिंग पे गए, ऑफिशियल टूर है, आने ही नहीं दे रहा है रूम का बादशाह। अब ये पता ही नहीं कि हो क्या रहा। इतनी देर में सिपाही दौड़ा, हुजूर तस्लीम आदाब, शहजादे ने बड़ी लंबी उम्र पाई, अभी आ गए। उन्होंने कहा भाई बुलाओ, यहीं बुलाओ, ताकि इन्हें पता चले कि मेरा बेटा क्या करके आया। गया सिपाही, उसने कहा हुजूर आपको अब्बा बुला रहे। अभी मेरा जुमला। उन्होंने कहा किसके अब्बा? उन्होंने कहा आपके अब्बा बुला रहे। आया, दरवाजे पे खड़ा हो, क्या बात है, क्यों बुला रहा? कहेंगे बेटे तुम्हें इसलिए बुलाया ताकि तुम सबको बताओ कि रूम में तुम्हारे साथ क्या होगा। उसने कहा, अब मैं आहिस्ता से जुमला कह रहा हूं, महसूस किया। उसने कहा अब्बा अगर रूम की बात सुनना है तो रूम में आ जाइए, इसलिए कि मैं यहाँ नहीं बता सकता यहाँ क्या होगा। तो क्यों? कहा कि मुझे भरे दरबार में दलील किया। कहा किसने? कहा अली इब्न हुसैन, नाम सुना? हुसैन इब्न अली। कहा किसने? कहा हसन इब्न अली ने। क्यों? कहा बाबा मुकाबला हो गया, रूम का बादशाह है। कहा बेटे अब क्या करना? का बदला लेना है। कहा इनसे बदला नहीं ले सकते। क्यों? इनकी इज्जत की जिम्मेदारी अल्लाह ने। याद रखिएगा, अहले इज्जत सिर्फ अहले बैत के दरवाजे पर है। जो अहले बैत के दरवाजे से दूर होता चला जाएगा जलील और रुस्वा होता चला जाएगा, और जो अहले बैत के दरवाजे पे जितना झुकता चला जाएगा, आप यकीन जाने अहले बैत खाली जिंदगी में बरकतें नहीं देते। जो अहले बैत के दरवाजे पे जितना झुकता चला जाता है, अल्लाह उसकी कब्रों से बरकतें जाहिर करने लगता है। आप जाइए, दुनिया में हजारों कब्रिस्तान हैं, कहीं मजमा लगा हुआ देखा आपने? करबला जाइए, मजमा मिलेगा कि नहीं? काज़वैन जाइए, मजमा मिलेगा कि नहीं? आपके यहाँ जो रोजा है मजमा, क्यों? इसलिए क्योंकि जो दे रहा है वहां आ रहे हैं। किसी दरवाजे पे फकीर एक दो दफा जाता है, तीसरी दफा नहीं जाता। भाई इसमें कोई रहता ही नहीं। भाई तू कैसे कह रहा है इसमें रहता नहीं? अगर रहता तो कुछ देता। इसका मतलब यह कि फकीर उसी दरवाजे पे आते हैं जहां देने वाला होता है। तो जहां मजमा नजर आए लगा हुआ, समझो कि दिया जा रहा है। अहले बैत ने हमें देने का सलीका सिखाया है। अहले बैत ने हमें बताया है कि अगर तुम हमारे दरवाजे तक आ गए तो हम खाली नहीं, हम तुम्हारे हाथ भी दिला के बताएंगे कि जैसे हम जिंदा हैं वैसे ही हमारे मानने वाले भी जिंदा हैं। कुरान ने क्या कहा? कुरान ने भी तो कहा कि जो राह खुदा में मारे जाए खबरदार उन्हें मुर्दा गुमान में, वो जिंदा है। करबला में 9 लाख एक तरफ मारे गए हैं,
और 72 एक तरफ मारे गए। 72 जिंदा, 9 लाख मुर्दा। आप कहेंगे जी कैसे फर्क है? फर्क ये कि उन 9 लाखों में न किसी के बाप का पता है, न हसब का पता, न नसब का पता। और ये जो 72 हुसैन की तरफ से गए, इनके गली गली ताबूत निकल रहे हैं, इनके नाम मौजूद हैं, इनके शजरे मौजूद हैं, इनके हसब मौजूद हैं, इनके नसब मौजूद हैं। इसका मतलब यह कि अहले बैत ने वादा किया है कि अगर तुम इमामत के दरवाजे पे आके मर गए, अगर तुम्हें दुनिया और आखिरत में इज्जतदार ना बना दिया तो अहले बैत ना कहना। पूरी दुनिया में कोई भी आया इज्जतदार बन के आया, ये तो उसके अमल ने उसे बनाया। कुरान ने क्या कहा? कुरान ने ये कहा लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, हमने इंसान को हसन तक़वीम पे पैदा किया। अब ये अपने इसके इख्तियार की बात है कि चाहे ये अपनी जिंदगी को बादशाहत की तरफ ले जाए और चाहे अपनी जिंदगी को इमामत की तरफ ले जाए। इख्तियार तुम्हारे हाथ में, ये सिरात मुस्तकीम है, जबर नहीं है इस्लाम में, इख्तियार है। तुम्हारे इख्तियार में तुम इस तरफ जाओ या तुम इस तरफ जाओ। माँ अच्छी होती है तो इमामत का दरवाजा दिखाती है, माँ बुरी होती है तो फिर ऐसे ही छोड़ जाती है। किसी ने कहा मौला मेरे दिल में आपकी मोहब्बत करवटें लेती है, अली की मोहब्बत करवटें लेती है। मुरसल आज़म ने क्या फरमाया जाके अपनी माँ के कदमों को बोसा दे। माँ नहीं है, कब्र को बोसा। क्यों? कहा इसलिए कि उसने तुम्हारी माँ ने अमानत में खयानत नहीं। एक माँ, एक अज़ादार माँ, एक ताज़ियादार माँ, एक ऐसी माँ जो जिंदगी भर अहले बैत की खिदमत करती रही, इस दुनिया से चली गई। ये तो हम कहते हैं चली गई, माँ कहीं जाती नहीं है, माँ वहीं रहती है। दलील ये बेटे को बहुत ज्यादा खुशी मिले तो माँ याद आती है, बेटा मुसीबत में गिरफ्तार हो जाए तब माँ याद। बड़े अशार कहे गए माँ के हवाले से। मरहूम मगफूर खुदा गरी का रहमत फरमाए हजरत अल्लामा रजा सिलसिली साहब, क्या कलाम का। मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, तब कहीं जाकर रजा थोड़ा सुकून। मैं आपको अपनी जिंदगी का तजुर्बा बताऊं, माँ के इंतकाल के बाद पूरा घर भरा होता है, मगर उसके बाद भी घर खाली होता है। माँ की जगह कोई नहीं पूरा करता। भाई माँ के इंतकाल के बाद घर भर जाता है, रिश्तेदार आ जाते हैं, मगर जगह खाली रहती है। क्यों? क्योंकि वो एक माँ खुद अपने अंदर दुनिया होती है। मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, तब कहीं जाकर रजा थोड़ा सुकून पाती है माँ। हमारी वालिदा का इंतकाल हुआ 2009 में, हमने मरहूम रजा सिलसिली को बुलाया, उन्होंने आके कलाम पढ़ा। मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, तब कहीं जाकर रजा थोड़ा सुकून पाती है माँ। जब वो बैठ गए तो मैंने कहा कि चचा ये जो मतले में माँ है ना, ये मेरी माँ है, आपकी माँ है, इनकी माँ है। कहलें क्या मतलब? मैंने कहा हमारी माँ है जिन्हें कब्र में जाके थोड़ा सा सुकून मिल जाता है। एक माँ वो है जिसे कब्र में भी सुकून नहीं मिलता, वो है उम्मुल हसनैन, मादर हुसैन, दुख्तर रसूल। कैसे नहीं सुकून? आप जाइए तारीख में, आपको एहसास होगा जब 28 रजब को हुसैन ने मदीना छोड़ा है तो कब्र फातिमा पे आगे यही तो मरसिया पढ़ा है, अम्मा लहू लुहान चमन देखने चलो, ज़ैनब के बाजुओं में रसन देखने चलो। कब्र ज़हरा को ज़लज़ला आया, ऐ मेरे लाल तू जहां जहां जाएगा तेरी माँ वहां वहां जाएगी। हुसैन से वादा किया था, अब मैं बताऊंगा आपको सैयदा ने अपना वादा कहां कहां पूरा किया। एक माँ थी ना, तो माँ का वादा कहां कहां पूरा हुआ। जब हुसैन चलने लगे तो अपनी बेटी सुगरा से कहा कि बेटी तुम दरमियान सहन खड़े हो जाओ, और तमाम खवातीन से कहा अपने हुजरों में ताला लगाना और चाबी सुगरा को देते रहे। सब बीबियों ने चाबी सुगरा को दी, सुगरा ने चाबी लेकर रखी, मगर जब जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने चाबी दी तो सुगरा ने हाथ पकड़ लिया और पकड़ के कहा अम्मा क्या आप ये समझ रही, मुझे कुछ मालूम नहीं? क्या नहीं मालूम? का मुझे मालूम है, अब जो मेरा बाबा जा रहा है लौट के नहीं आएगा। तो लौट के क्यों नहीं आएगा? फूफी अम्मा मुझे मालूम है। तुम्हें किसने बताया? फूफी अम्मा आप सब तो सो जाते हैं ना, मैं बीमार हूँ, दर्द की वजह से सो नहीं पाती। फूफी अम्मा मैं देख रही हूँ 3 रातों से कोई बीबी आगे छत पर रो रही है। फूफी अम्मा मैंने एक दिन बर्दाश्त किया, दूसरे दिन रात इतने कर्ब से रोई, हमसे बर्दाश्त ना हुआ। हम हंसे का सहारा लेके छत पर पहुंचे, हमने देखा छत के कोने में काले बुर्खे वाले। हम
हमने कहा बीबी ना रो, हमारा बाबा जा रहा है। भाई ये कहना था, उस बीबी ने बैन करना शुरू किया। और क्या कह के रोई जानते हैं? ये कह के रो लगी, हाय हुसैन, हाय गरीब, हाय मजलूम, हाय प्यासे। हमने कहा बीबी आप हैं कौन? उस बीबी ने नकाब को उलट के कहा, सोहरा ना पहचाना, तेरी दादी फातिमा। ये पहली जगह थी जहां एक माँ ने हाजिरी दी और बताया कि मैं हूं। उसके बाद जब 2 मुहर्रम को वारिद करबला हुए ना और हुर वुजू करने लगा तो खेमे के पीछे से किसी बीबी के रोने की आवाज आई। हुर तूने अच्छा नहीं किया, मेरे हुसैन को करबला ले आया। हुर अगर हुसैन तना होता मैं ना परेशान होती, मैं क्या करूं, ज़ैनब साथ आई है। ये दूसरी हाजिरी। उसके बाद जनाबे ज़ुहैर कैन जब खड़े हुए हैं, नमाज असर का वक्त हुआ है, उन्होंने कहा कि मौला आप नमाज पढ़िए, हम आपके सीना से पर करें, हम आप तक तीर नहीं आने देंगे। हुसैन ने कहा अल्लाहु अकबर। वो सामने आके खड़े हुए, तीर आना शुरू हुए, वो तीर सीनों पे लेते रहे। जब नमाज तमाम हुई दोनों गिर गए। हुसैन ने दोनों का सर उठा के अपने सर पर रखा और रख के कहा, ए मेरे शेरो, अल्लाह तुम्हें नमाज गुजारों में शुमार करे। अब हुसैन दुआ दे रहे हैं। उसके बाद तारीख कहती है कि दोनों ने कहा मौला कोई बुजुर्ग हमारे सर पे खड़े हैं, कहते सलाम करो मेरा नाना रसूल आया है। कहते मौला कोई दाएं जानिब से बुजुर्ग आए, कहते सलाम करो मेरा बाबा आया। कहते मौला कोई दाएं जानिब से बाएं जानिब से आएगा, सलाम करो मेरा भैया हसन आया है। कहते मौला कोई बीबी सामने से आ रही है, कि पैरों के समेट लो मेरी माँ। खातूने जन्नत आ। दूसरा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा मकाम सुने। चौथा मकाम जब हुसैन अली अकबर के लाशे पे पहुंचे ना, कहते बाबा प्यास बहुत थी। अब कुछ कब हो गई का क्यों क्यों का बाबा जब मैं घोड़े से गिरा ना तो मेरी दादी मेरे लिए जाम लेके आया। कहती है ले अकबर पानी पी ले। मैंने कहा दादी ये तो पानी आप मुझे पिला चुकी है, दूसरा जाम किसके लिए? कहते तेरा मेरा हुसैन बहुत प्यासा है। अल्लाह अकबर। उसके बाद एक और हाजिरी बताऊं आपको, हाजिरी एक और हाजिरी सुन लीजिए ताकि आप आमादा हो जाएं। हाजिरी किसे कहते हैं? सैयदा ने हर जगह बताया। जब अली अब्बास घोड़े से गिरे तो जिंदगी में आहिस्ता कदम चलने वाले हुसैन तेज कदमों से चल के अब्बास के लाशे पहुंचे। अब्बास तो ख्वाहिश है, हाँ मौला दो ख्वाहिशें हैं। क्या मौला, मौला एक तो मेरे लाशे को खेमों में मत ले जाना, दूसरी ख्वाहिश है कि जब दुनिया में आया था आपकी जियारत की थी, अब जा रहा हूँ जियारत करना चाहता हूँ, करो। का मौला कैसे करूँ? एक आंख में तीर लगा, एक में खून उतर आया। हुसैन ने अपनी अब्बा के दामन से खून साफ किया, कहा जियारत कर लो। जियारत कर ली। का अब्बास कर चुके जियारत? कहा मौला कर चुका। का अब्बास हमारी भी 2 ख्वाहिशें। का क्या? का पहली ख्वाहिश ये है कि जब 2 भाई घर से निकलते, एक लौट के चला जाता, एक नहीं जाता, माँ पूछती है तेरा दूसरा भाई कहाँ? अब्बास तुम अम्मा फातिमा के पास जा रहे हो, अम्मा पूछेंगी अब्बास मेरा हुसैन कहाँ है? कहना अम्मा कमर टूट चुकी, आंखों से नजर नहीं आई। ये माँ है, माँ जो हर जगह है। अच्छा, उसके बाद कहा कि अब्बास एक और ख्वाहिश है। क्या? का बात जब से तुमने होश संभाला है हमें आज तक आका कहा है। आज भाई कह दो लाशा अब्बास जमीन करबला पे तड़पने लगा। मौला ये नहीं हो सकता, आप फातिमा तो ज़हरा के बेटे, मैं फातिमा कलाबिया का बेटा हूँ। अगर मैंने माँ कह दी, भाई कह दिया, अम्मा दूध न बख्शेगी, ये सुनना था। करबला की गोशे से एक शिकस्ता पहलू बीबी की आवाज आई, ए अब्बास मैं फातिमा इजाजत। अल्लाह हर जगह सैयदा ने अपनी हाजिरी दर्ज कराई। पहला मकाम, दूसरा, तीसरा और आखिरी मकाम सुन लीजिए। तारीख कहती है कि करबला के मैदान में एक शख्स है जिसका नाम है हिलाल इब्न नाफे। ये हुसैन के पास आया है और आके कहने लगा मौला मैं करबला को आपकी आंखों से देखना चाहता हूँ, आपकी। अच्छा हिलाल हम दिखाएंगे। हुसैन ने हाथ पकड़ा और लेके चले। इमाम आगे, हिलाल पीछे। इमाम ने कहा हिलाल ये वो जगह है जहाँ मेरा चौर गिरेगा, ये वो जगह है जहाँ मेरा हुर गिरेगा, ये वो जगह है जहाँ हुर का गुलाम गिरेगा। हाँ हिलाल के वो जगह है जहाँ मेरे अकबर के बर्छी लगेगी। हिलाल के वो जगह है जहाँ मेरे असगर के तीर लगेगा। हिलाल के वो जगह है जहाँ मेरे आगे भी कासिम, पीछे भी कासिम, दाएं भी कासिम, बाएं भी कासिम। का मौला एक कासिम चारों तरफ कैसे होगा? का इसलिए कि जो कासिम पामाले सुमे अस्बा
हिलाल ये वो जगह है जहाँ मेरे अब्बास का दाहिना बाजू, बायां बाजू। हिलाल ये वो जगह है जहाँ अब्बास के सर मुबारक में गुर्ज लगेगा। हुसैन बताते जाते हैं। अब सब कुछ दिखा के हुसैन एक नशे में उतर रहे हैं। हुसैन आगे आगे, हिलाल पीछे पीछे, हुसैन आगे आगे, हिलाल पीछे पीछे। हुसैन ने आवाज दी, हिलाल रुक जा, आगे ना आना। हिलाल रुक गया। हुसैन थोड़ी देर के बाद पलटे तो कैफियत जानते क्या है? हुसैन के सर पे अम्मामा नहीं था, सर पे खाक पड़ी थी। अम्मामा गले में आ गया था, गिरेबान चाक था, आस्तीनें चढ़ी हुई थी। रोते हुए हुसैन वापस आए। कहा हिलाल, हिलाल अच्छा हुआ तू ना आया। क्या बोला ये कौन सी जगह थी? क्या हिलाल की वो जगह है जहाँ हुसैन जमा किया जाएगा। क्या तो मौला मुझे क्यों ना आने दिया? क्या हिलाल जब मैं अपने मक्तल में गया मैंने देखा मेरी माँ मेरे मक्तल को अपने बालों से साफ कर रही है। ए हुसैन तेरी माँ करबला आ गई। ए हुसैन तेरा किया हुआ वादा सयालमुल लज़ीन ज़लम अय्यामन क़लबियन क़लब। परवरदिगारा तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का हमारी मुख्तसर कलील सी बात कबूल फरमा, सबब निजात तो शोए आखिरत करार दे। मेरे अल्लाह जिस मरहुमा के साल सवाब के लिए मैली सज़ा बर्पा की, फिशार कब्र, तनाई कब्र, खिलबत कब्र से महफूज फरमा, दरजात को बुलंद से बुलंद फरमा, जवार अहले बैत में जगह इनायत फरमा, जवार मासूमीन में जगह इनायत फरमा। हाजिर मजलिस को साल के अंदर अंदर ज़ियारत करबला मोहल्ला से मुशर्रफ फरमा। मेरे अल्लाह तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का हमारे अमाल को कबूल फरमा। मेरे अल्लाह तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का हमारा शुमार इस दुनिया और आखिरत में इमामत के साथ फरमा। मेरे अल्लाह हमारे इमाम को हमसे राजी और खुशनूद फरमा। जब तक ना उठाना, जब तक अमाल से इमाम राजी ना हो जाए। मेरे अल्लाह जिस मरहुमा के साल सवाब के लिए मेरी सज़ा बर्पा की है, उनके अजीज़ों को, रिश्तेदारों को, बेटों को, बेटियों को, उनके खानवादे को सब्र जमील अता फरमा। मेरे अल्लाह ये जितने बैठे हैं इन्हें मांगने का तरीका नहीं आता, तुझे अता का सलीका आता है। इनकी नेक दिली हाजात को पूरा फरमा। मेरे अल्लाह दुनिया के जिस कोने में भी मुसलमान जिंदगी गुजार रहा है उसकी इज्जत, नामूस, आबरू की हिफाजत फरमा। परचम इस्लाम को सरबुलंदी अता फरमा। मुल्क अजीज हिंदुस्तान की हिफाजत फरमा, इसकी सरहदों की, इसकी ज़मीन की हिफाजत फरमा। मेरे अल्लाह तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का उलमा हक का साया सरों पर बरकरार फरमा। मेरे अल्लाह तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का जब तक इस दुनिया से ना उठाना, जब तक अमाल से इमाम राजी ना हो जाए। उठाना तो इस कैफियत में उठाना, एक हाथ में दामन अहले बैत, एक में कुरान हो। मेरे अल्लाह तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का वारिस ज़मान, वारिस कायनात, वारिस अज़ा हज़रत इमाम ज़माना की ज़हूर में ताजील फरमा। हमें सरकार के आवान अनुसार में शुमार फरमा। एक मरतबा सूरह अल-हम्द और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर मरहूमा मग़फ़ूरा ताजदार जहां बिनते सैयद हसन की रूह को साल